दूसरे से सीख सके। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि हम खुदा का शुक्र करते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करके सीखें, क्योंकि सीखने का जो अमल है ये सारी जिंदगी रहता है, मरते दम तक। और आज हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है, लास्ट वीक भी मेरा ख्याल यही था, शागिर्दियत की ताल्लुक से। तो शागिर्द होना, शागिर्द होना यानी ताबेदारी में चले जाना, बात को सुनना, वफादारी, ईमानदारी, अपने उस्ताद की इज्जत करना, किसी चीज का लालच ना करना, दुआ में वक्त ज्यादा गुजारना, इस तरह से। तो तब ही हम अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। अच्छे शागिर्द होने की क्या निशानी है? सबसे पहली बात, अच्छा शागिर्द होने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? सबा बेटी हमारे साथ हैं, बेटा जी थोड़ा सा बताइए। अनीशा, अच्छा शागिर्द की सबसे पहली जो निशानी है वो क्या है? वो अपने उस्ताद की बातें सुनता है। हाँ, वो बातें सुनता है। उससे पहले क्या है? थैंक यू। सर नादिर, मैं जी जी आप बोलिए, बताइए, कोई। अच्छा शागिर्द अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है। जी, और उस मोहब्बत में गिरफ्तार रहने के लिए क्या करना है? जी, अपने अच्छा उस्ताद के शागिर्द साथ जो है वो वफादार अपने रहना उस्ताद का हुक्म सुनता है, अब ये करता है। है। अपने उस्ताद के साथ अ, वफादार रहता है। जी कोई और? ये सब अच्छी बातें हैं। मैंने कहा सबसे पहली बात, सबसे पहली सही ये बात है कि अपने उस्ताद की इज्जत करना, उसके ताबिया रहना ओके और बेटा, उसके हुक्म थैंक को यू। मानना। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई? जी, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि उसके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। हाँ जी, ये भी अच्छी बात है। जो सबसे अच्छी बात ये है, टाइम पर पहुंचना। अगर हम टाइम पे नहीं आएंगे तो सीखेंगे क्या, सिखाएंगे क्या? उस्ताद हमें क्या सिखाते हैं? हम बहुत सारी बातें सिखाते हैं। हम ड्यूटी पर जो है बहुत जल्दी जाते हैं, 5 मिनट पहले चले जाते हैं। लिंक के नीचे लिखा होता है कि 5 मिनट पहले आने की कोशिश करें, लेकिन हम 15 मिनट तक नहीं आते, यानी 20 मिनट लेट हो गए हम लोग। तो ये हमें कौन सिखाता है लेट आना? शागिर्दियत की तल्लुक से हमारा लिंक है, आज मजमून है। ठीक है, अच्छा शागिर्द होने के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है कि मैं टाइम पे जाऊं। जब मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो फिर दूसरों को क्या सिखाऊंगा? XYZ कोई भी हो, हम सबका यही हाल है। अच्छा उस्ताद कौन था हम सबका? यस्सु। क्या यस्सु लेट जाते थे सारी जगहों पर? वो कहीं भी लेट नहीं गए, टाइम पर गए। तो हमें टाइम पर जाना है। मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि अच्छा शागिर्द, उसके लिए जरूरी ये है कि वो वक्त पर, जो टाइम दिया गया है इबादत का, उसमें वो वक्त पर पहुंचे, जाकर उसने तैयारी करनी है। शागिर्दियत, थैंक यू वेरी मच। और फिर जो आप सब ने बताया वो सब अच्छा है, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं है। यस, तो सब अच्छा है। इज्जत करना, ताबेदारी में रहना, वफादारी में रहना, जो कुछ वो कहे उसको सुनना और उस पर अमल करना। यूहन्ना 8 बाब 31 से 32। कोई एक जो अच्छी उर्दू पढ़ लेता है वो
फटाफट निकाल लिया करें ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, जी निकाला किसी ने, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे शागिर्द ठहरोगे। ठीक है, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना, उसको फॉलो करना, सबसे पहली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें एक अच्छी मिसाल दे दी अच्छा शागिर्द होने के लिए, अच्छा उस्ताद होने के लिए। सबसे पहली बात तो वो बेटे की शक्ल में है, उससे भी पहले वो खुद खुदा थे, वो कलाम थे, लेकिन जब मुजस्सम हुआ बेटे की शक्ल में आ गए, फिर उसके बाद शागिर्दियत भी इख्तियार की, पूरी अथॉरिटी भी मिल गई, उस्ताद भी बन गए, खुद खुदा भी हैं। शागिर्दियत इस तरह से है कि जिस मिशन को वो लेकर आए उस मिशन को उन्होंने पूरा किया। ऐ बाप, जो काम तूने मेरे सुपुर्द किया था उसको मैंने पूरा कर दिया है। जो फोरमैन को काम दिया जाता है अगर वो पूरा ना करे तो फिर हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, अधूरा रह गया है, कुछ काम बाकी है। मसीह यस्सु को जो काम दिया गया था उसने उसको पूरा किया। जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ ये नहीं कहा गया कि तमाम हुआ। ठीक, अगर तुम मेरे हुक्मों पर, फिर वो उस्ताद भी है, और उस्ताद होते हुए वो कहते हैं कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, ठीक कहते हो। यूहन्ना और उसका यूहन्ना की अंजील में अगर हम देखें 13 बाब उसकी 14वीं आयत में या 13वीं आयत से 12 से पढ़े, कोई भी पढ़ दे। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। आमीन। तो फिर हम पर भी फर्ज है कि हम भी वही बातें जो उसने हमें सिखाई, वो उस्ताद था, खुदावंद था, खुदा बाप ये कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पूरी अथॉरिटी बेटे के पास है, जो कुछ बाप का है वो बेटे का है, और बेटा होने के साथ साथ बेटे के कुछ फराइज भी हैं। बेटा जब तक बड़ा नहीं होगा वो उस्तादों के कंट्रोल में रहता है, और खुदावंद यीशु ने अपने आप को अपने बाप के हाथ में दिया हुआ था, और जब वो बड़े हो गए तो वो सारी बातें जो उनके हक में लिखी गई थी उन्होंने वो पूरी की। बपतिस्मा लिया, जंगल में चले गए, 40 दिन फाका किया, और फिर कुव्वत हासिल करके हमें ये बातें कहाँ से मिलती हैं? खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम जो है ये हमारा एक अच्छा उस्ताद है। तो आज वही उस्ताद शागिर्दों के पांव नहीं धोता, इसलिए पतरस ने कहा, खुदावंद तू मेरे पांव कभी नहीं धोएगा। तो खुदा ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पांव ना धोऊं तो तुम उस बादशाह में, उस खुशखबरी में शामिल नहीं हो सकते। तो फिर कहा कि अच्छा खुदा मुझे तू नहला दे ताकि मैं शामिल तो हो जाऊं। तो खुदा ने कहा कि जो नहा चुका, सिर्फ अब तुम्हें पांव धोने की जरूरत है।
اور خदावंद نے उन सब के पांव धोए, इवन के यहूदा इस्करियोती भी उनके साथ है. सबके उन्होंने पांव धोए. हम किसकी मिसाल दें, किसके पीछे चलते हैं हम, और अपने आप को तैयार करें ताकि जब इबादत का नाम लिया जाए तो वक्त पर पहुंचे. आधा चर्च कभी कभी खत्म हो जाता है, गुजर जाता है टाइम, और हम लास्ट में पहुंचते हैं. फिर हमने सीखना क्या है? आधी बातें हमें तो पता ही नहीं होगा क्या बताई गई. तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस्ताद होकर शागिर्दियत का काम भी किया. खुदावंद, जो काम तूने मुझे दिया उसको मैंने पूरा किया. तो इसलिए मैंने कहा कि शागिर्द होने के लिए सबसे पहला काम क्या है? वक्त पर आना. और बाकी सारी बातें ठीक हैं, ताबेदारी, वफादारी, उसके जैसा होना. लेकिन कोई शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता. मत्ती 10:24 में लिखा हुआ है कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं होता, वो ना ही होता है. हम कितने भी ऊपर चले जाएं, हम हमेशा अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, वो कैसा भी है. ठीक है. उस्ताद की जो जगह है वो अपनी जगह पर है, वो उसकी एक खास इज्जत है. यूहन्ना 13:35, अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे. खुदा ने हमें क्या सिखाया? मोहब्बत रखना. उस्ताद हमें यही सिखाते हैं. अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो. किसके शागिर्द? यीशु के शागिर्द. अनपढ़ थे, कोई तालीम नहीं थी, लेकिन जब कभी किसी जगह पर खड़े हो जाते, कलाम की बातें करते, तो जो फकी फरीसी दाना लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो इस बात के लिए अजहार करते कि इनमें ये अकल और दानाई कहां से आ गई. और जब तफ्तीश करते उसके पीछे कि ये इन्होंने कहां से सीखा, ये तो मुछेरे हैं, अनपढ़ हैं, इनमें ये अकल और दानाई कहां से आ गई. तो जब उन्होंने इसकी तफ्तीश की, पता लगाया, तो ये पता चला कि ये यीशु के शागिर्द हैं. जिसके साथ यीशु है, इसलिए हम कहते हैं कि जय मसीदी ते हर शय मसीदी. जिसके पास खुदावंद है, यीशु है, उसके पास सब कुछ है. खुदावंद यीशु आसमान और जमीन को बनाने वाला, खालिक और मालिक इस दुनिया का. उस्ताद अच्छा, बाप अच्छा, शागिर्द भी अच्छा, नबी अच्छा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, डॉक्टरों का डॉक्टर, हर मर्ज का इलाज खुदावंद यीशु. यूहन्ना 15:7-8 में क्या लिखा हुआ है? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में. जरा कोई पढ़ दे प्लीज, जल्दी से निकाल कर पढ़ दिया करो. अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो फिर जो चाहो. उस्ताद ये हमें बता रहे हैं. तो फिर क्या हो? जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा. मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत सा फल लो, तब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे. शागिर्दियत, कैसे शागिर्द बनना है हमें? उसको उस्ताद को फॉलो करना. चौदह बाब की 12वीं आयत इसी यूहन्ना में क्या लिखा हुआ है वहां पर? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं. वो अथॉरिटी शागिर्दों को दे गए और शागिर्दों ने इस काम की
तबलीग इस खुशखबरी को पूरी दुनिया में आज फैला दिया है, और फिर आज यीशु के नाम से मोजज़ात वजूद में आते हैं। जो उसने कहा था आज भी वही हो रहा है। खुदाम यीशु ने क्या कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ईमान रखने की बात है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। ईमान रखना, उसको फॉलो करना, उसकी इंस्ट्रक्शन को, जो शराइत हैं, जो बातें हैं, जो कलाम है, उसको अपने दिल में ले लेना, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना, उसके पैरों हो जाना, उसकी खिदमत में आगे बढ़ना, मुआफी, मोहब्बत, सुलह और सलामती, ये हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया कि जब ये सारी बातें हमारे अंदर हैं तो क्या है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं, क्योंकि मैं अपने बाप का वफादार हूं। अगर ये वफादारी, ये ईमानदारी तुम्हारे अंदर है, ईमान से आगे बढ़ना है, तो फिर जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। ये अथॉरिटी खुदा ने शागिर्दों को दी इस कलाम के वसीले से। जो कोई उस पर ईमान लाए वो उसका बेटों में शामिल हो जाता है। वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने कबूल किया उसके फर्जंद कहलाए, उसके शागिर्द बन गए। तो जब हम उसका नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, उम्मीद रखो कि वो तुम्हारे लिए हो गया, क्योंकि खुदावंद यीशु हमारे एक अच्छे उस्ताद हैं। जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। मोजज़ात आज भी होते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यहां तक कि मुर्दे भी जिंदा होते हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं इन बातों के लिए। यशायाह 50:4 जी जरा पढ़िए, क्या लिखा हुआ वहां पर। जी की तो आई थी नहीं है चौथी। हाँ, 50, यशायाह 50 बाब। यस सर, 50 बाब उसकी चौथी आयत नहीं है। यशायाह 50 बाब चौथी है आयत। यहाँ पर ये मरकूम है, खुदावन खुदा ने मुझको शागिर्दी की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी कौन कह रहा था कि ये शायद 50 की 4 आयत नहीं है, जरा वो निकाल, शायद कोई और हवाला आपने निकाला हुआ था। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जुबान बख्शी। हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए? मीठी। तुम्हारा कलाम कैसा हो? नमकीन, जायकेदार। खुदावंद का कलाम कैसा था? जो हमारा उस्ताद है, उसने हमें ये सारी बातें बताई, उसने हमें ये सारा कुछ सिखाया। खुदावंद खुदा ने, ये पुराने अहदनामे में है, मैं नए अहदनामे की बात नहीं कर रहा। और खुदा कौन है और खुदावंद कौन है? ओके, पुराने अहद की ये बात है। यशायाह खुदा उनके कलाम को कुछ यूं लिखते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि जो बात मुझे खुदावन से पहुंची वो मैंने आपको पहुंचा दी। यहां पर हम ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जुबान बख्शी। अब हम इस कलाम से क्या सीखते हैं?
इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था, इब्तदा में यही कलाम खुदा के साथ था। खुदा यसू ने कहा कि बाप ने आसमान और जमीन का सारा अख्तियार मुझे दे दिया है। और फिर वो उस्ताद भी हैं, वो कलाम भी हैं, वो खुदा भी है, वो बादशाह भी है, वो उस्ताद भी है, वो शागिर्द भी है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर भी है, हर मर्ज का इलाज उसके पास है। तो फिर जब हम कलाम को पढ़ते हैं, चाहे वो नया अहदनामा है या पुराना अहदनामा है, इसलिए उसने कहा कि मैं तौरेत को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। और इस बात की तरफ इशारा दिलाया जा रहा है कि खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जुबान बख्शी। और शागिर्द की जुबान कैसी होती है? अभी आप सब ने बताया था, बड़ा हलीमी के साथ, ताबेदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, और ये सारी बातें जो हैं उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो जब मेरा ये रवैया होगा, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से, किसके वसीले से? कलाम के वसीले से किस तरह मैं दूसरों के काम आ सकूं। ठीक है, कलाम के वसीले से मैं किस तरह से दूसरों के काम आ सकूं। खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया, उसने मुझे उस्ताद बनाया, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह से थके मांदे की मदद करूं। तो फिर वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा कान लगाता है। अच्छा शागिर्द, उसके क्या फराइज है, उसको क्या करना है? खुदावंद यीशु हर रोज पहाड़ पर चले जाते, सारी सारी रात बाप के साथ गुजारते, उस्ताद के साथ गुजारते, और उस्ताद से सीखते। हालांकि वो खुद ही सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिश्ता है वो अपनी जगह पर कायम है। वो मुझे हर सुबह जगाता है, मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्द की तरह सुनूं, ताकि अच्छे शागिर्द की तरह सुनूं। और खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं भागी और बरगश्ता ना हुआ। जब हम इस कलाम को सुनते तो इसको अपने दिल में रख लेते हैं, ताकि हम किसी भी तरह पर, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर ले लिया है ताकि फिर गुनाह ना करूं, मैं ताकि शागिर्द की तरह सुनो। तो कुछ ऐसे शागिर्द भी हैं जो कि लालची हैं, वो अच्छे शागिर्द नहीं कहलाते। अगर हम ऐसे ही पुराने अहदनामे में जाएं तो फिर हमें इसकी मिसाल मिलती है। जब हम एलिया का जिक्र करते हैं तो एलिया का शागिर्द जो है अलीशा अपने उस्ताद का वफादार है। जहां जहां एलिया जाता है, अलीशा उसके साथ साथ है, उसको देखता है। यानी वो एक ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, अपने उस्ताद के साथ साथ वो चलता जा रहा है। वो उसका कुछ काम नहीं है, कुछ बोलता नहीं, कुछ करता नहीं, सिर्फ खिदमत करता है, और जो कुछ उसके सामने हो रहा है उसको वो खाली देख रहा है। और इसी अमल में, हालांकि अलीशा जो है कोई मामूली आदमी नहीं था,
अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, सारा कुछ छोड़कर। कैसे ये मखसूस हुआ आप सब जानते हैं। 12 बैलों की जोड़ी थी और उसके पिछला इसका था जिसको ये जोतरा था, और उस सबको इसने क्या किया, खुदा उनकी खातर छोड़ दिया, घर बार माँ बाप छोड़ दिए, सारा कुछ छोड़ दिया। और फिर यहाँ पर वो बात पूरी हो जाती है कि अगर भाई बहन माँ बाप कोई मेरी खातर ना छोड़े तो वो मेरे लायक नहीं। डेफिनेट इसकी माँ ने या माँ बाप ने कहा होगा, अच्छा भला तू यहाँ पर रहता है, अब ये सारा कुछ छोड़कर तू क्या कर रहा है, पीछे किसके पीछे बैठा हुआ, सारा दिन उसी की खिदमत में लगा रहता है, उसी के हाथ पांव धोता रहता है, उसी के लिए तू खाना बनाता है, घर की सफाई कमरे की सफाई भी तू उसी के लिए करता है। तो अलीशा ये सारा कुछ करता था, और इसके साथ साथ जो कुछ उसकी आंखों के सामने होता, एलीशा बातचीत करता था, एलिया वो देखता था, और देखते हुए उसके साथ रहते हुए उसको ये पता चल गया कि ये कौन शख्स है। और जब उसकी बारी आई उठाए जाने की तो वो कहता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, तू पीछे रह थोड़ा रह। तो उसने कहा, खुदा उनके हयात की कसम मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि यर्दन का दरिया आ गया, और फिर भी अलीशा उसके साथ साथ है। एलिया ने अपना कपड़ा चादर जो है पानी पर मारी, और पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और दोनों जमीन पर चलकर गए। और चलते चलते ये सवाल किया गया, अलीशा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, मैं जहां पर भी गया तू मेरे साथ साथ रहा, अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, क्योंकि एलिया देख रहा था कि अब मेरे उठाए जाने का टाइम है। अलीशा ने कहा, खुदा उनके हयात की कसम कि तेरी रूह का दोगुना जो मसा तेरे पास है, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अब मुझे वो डबल मसा चाहिए जो आपके पास है, ब्लेसिंग। तो एलिया रुक गया, कहने लगा, तूने मुश्किल सवाल किया, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं तेरे सामने तेरे देखते हुए तुझसे जुदा किया जाऊं तो ऐसा ही होगा जो तूने कहा, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर मुश्किल होगा। और उसके देखते ही देखते अच्छी रथ है, एलिया उठा लिया गया, और एलिया जाते जाते अपनी चादर छोड़ गया, और अलीशा ने वो चादर अपने ऊपर ले ली, उस ब्लेसिंग को अपने ऊपर ले लिया। और फिर जब वापस आया तो वही चादर पानी पर मारकर यरदन के ऊपर कहा कि एलिया का खुदा कहाँ है, और पानी 2 टुकड़े हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, आगे गए। और फिर आप जानते हैं कि शागिर्द या दूसरे लोग कहते हैं कि देख ये घर कितने खूबसूरत, ये शहर जो है, तो खुदा उनके बंदा ने कहा कि मुझे एक बर्तन में एक नमक लाकर डाल दो, नए बर्तन में, ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। और उसने फिर उसको ठीक कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ उस्ताद जो हैं, कुछ शागिर्द जो हैं, निकम्मे भी बीच में होते हैं। उसका एक निकम्मा शागिर्द जिसकी जिंदगी में लालच आ गया, वो कौन सा था? अच्छे शागिर्द भी थे जो कि अलीशा को हर टाइम अपने साथ रखते। और एक दफा उन्होंने कहा, खुदावंद अब हम बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमें बड़े घर की जरूरत है, हम जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाएंगे ताकि हम फिर बड़ा घर बना सकें और एक साथ रहें। और वो अपने उस्ताद को साथ लेकर गए, और एक ऐसा नौकर भी था, एक ऐसा शागिर्द भी था जिसका नाम आप अभी बताएंगे कि वो कौन सा था, जो कि लालची था। जी हाँ, आजाद जी।
क्या नाम बताया? हजाजी सर, हजाजी अलीशा का शागिर्द। अली आजर? जी जी जी, हाँ, जहाजी जहाजी, यस, जहाजी, वेरी गुड। उसकी जिंदगी में लालच आ गया और उसने क्या किया? वो सारी ब्लेसिंग खो दी। अलीशा एलिया के साथ वफादारी से रहा और अब जो अलीशा के साथ जहाजी उसका शागिर्द है वो लालच में आ गया। वो लालच में आ गया और थोड़े से लालच की खातर उसने अपनी लाइफ खराब कर दी। यूहन्ना के शागिर्द भी थे और यीशु के शागिर्द भी थे। ठीक है, यूहन्ना के शागिर्द, यूहन्ना उनका उस्ताद है, उनको सिखाता है और इसलिए यीशु के शागिर्दों ने कहा, खुदावंद, जब वो दुआ करके फारिग हुए तो कहने लगे, खुदावंद, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई, तू भी हमें दुआ करनी सिखा। तो यहां पर हम उस्ताद और शागिर्द का रुतबा देखते हैं। यूहन्ना के यीशु के शागिर्द कितने थे? ऑफिशियली तो हम 12 देखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थे। ठीक है, बहुत ज्यादा शागिर्द थे यूहन्ना के, बहुत ज्यादा खुफिया शागिर्द भी थे। और उन शागिर्दों को मजबूत करने के लिए खुदावंद फिर 40 दिन तक इस दुनिया में रहे और 40वें दिन वो उठाए गए। यीशु का एक खुफिया शागिर्द भी था जिसका नाम यूसुफ अरमितिया है और चारों अंजीलों में इसका बयान है कि यूसुफ अरमितिया का जो रहने वाला है उसने खुदा उनकी लाश को कैसे पौलुस से मांगा, पिलातुस से, और उसको अपनी कब्र में दफनाया, अपनी कब्र में रखा। अगर हम मत्ती 27 बाब और 57 से 60 में देखें तो उसमें हमें क्या बातें मिलती हैं। अरमितिया खुदावंद का शागिर्द भी है और ये दौलतमंद है और अपनी नई कब्र में उसने रखा और जो कुछ उसने अपने लिए तैयार किया हुआ था वो खुदावंद की खातिर उसने पेश कर दिया। ये इतना बड़ा शागिर्द नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर खुदावंद की खुशखबरी को सुनता, फ्रंट में ये नहीं आया और खुदावंद की बादशाही का मुंतजिर भी था। मरकस की अंजील उसमें 15 की 43 में आगे लिखा हुआ है कि यूसुफ अरमितिया जो है इज्जतदार शख्स है, मुशीर है, खुदा की बादशाही का मुंतजिर है और उसने दिलेरी के साथ पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। खुफिया शागिर्द है ये, मुशीर, कैबिनेट का मुशीर है ये, जो 70 लोगों की कैबिनेट जो मूसा ने एक टाइम पे बनाई थी वो काफी देर तक चलती रही, लेकिन आज वो कैबिनेट जो है 120 की है और ये उसका मुशीर था, सलाहकार था उनके साथ, खुदा की बादशाही का मुंतजिर और दिलेरी के साथ। अमीर आदमी भी है, बिजनेसमैन भी है, ये सारा कुछ। लूका की अंजील 23 बाब की 50वीं आयत में क्या हम देखते हैं कि वो मुशीर है, वो नेक और रास्तबाज। मुशीर का मतलब
सलाहकार, कौन सी सलाहकार, कैसी सलाहकार, काउंसिल का मेंबर था वो। उस काउंसिल का जो यहूदियों की काउंसिल है उसका ये मेंबर था, और यीशु का शागिर्द भी है, नेक और रास्तबाज भी है, खुदा की बादशाही का मुंतजर भी है। और वो लिखा हुआ कि उनकी सलाह में राजी ना था। उनकी सलाह ये थी कि यीशु को मारें और इसको सलीब दें, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये उनकी सलाह में राजी ना था। फिर चौथी बात यूहन्ना की इंजील में 19:38 से कि वो यीशु का शागिर्द है, यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर, क्योंकि मैनेजमेंट का ये मेंबर भी था असेंबली का, और असेंबली ने ये पास किया हुआ था कि यीशु को सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए। और जोसेफ अरमितिया उनकी सलाह से राजी ना था। क्या हमने देखा यहां पर कि उनकी सलाह में, जो कि हमें लूका की इंजील में मिलती है, कि वो उनकी सलाह में राजी ना था। वो नहीं चाहता था कि यीशु को सलीब दी जाए। इसलिए यूहन्ना की इंजील हमें बताती है, शागिर्द होने के नाते, यीशु का करीबी होने के नाते और अमीर होने के नाते, पूरे इलाके में उसकी वाकफियत थी, बड़े और छोटे लोगों के साथ उसकी पहुंच थी। इसलिए उसने पिलातुस के पास जाकर यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से उसने यीशु की लाश मांगी। जब यीशु की लाश मांगी गई तो पिलातुस और यूसुफ का आपस में एक अच्छा दोस्ताना माहौल था, जिसकी वजह से वो लाश उसने दे दी। और इसी दौरान में निकोदेमुस भी आता है, जो कि रात को यीशु के पास आया और उसके साथ बातचीत करता है कि जो मौजूद जो काम तू करता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदावंद उसके साथ ना हो। तुमसे यीशु ने क्या कहा? तूने ठीक कहा, अच्छी बात है ये, लेकिन एक बात जरूर है निकोदेमुस, कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमुस भी इसमें शामिल था, और निकोदेमुस तकरीबन 50 सेब के करीब खुशबूदार मिसालें लेकर आया, और उन्होंने उसके चारों तरफ वो रख दिए ताकि बॉडी खराब ना हो, जो कि मोर और ऊद मिला हुआ है 50 किलो के रेंज में। और ये एक बाग था जहां पर खुदावंद यीशु को सलीब दिया गया और फिर वहां पर उसको दफन भी किया गया उसी इलाके में। ये एक बाग था जहां पर खुदावंद यीशु की बॉडी को रखा गया, और इस बाग में अमीर आदमियों की कब्रें हैं, बादशाहों की कब्रें हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं वो पैसे खर्च करके चट्टानों को खुदवाते और अपनी बॉडी उसमें रखने के लिए, जब हमारी डेथ हो जाए फिर हमें इसमें रख दिया जाए। और ये काम किसी के भी नॉलेज में नहीं था कि अब यीशु के साथ क्या करना है, लेकिन ये सब खुदा के प्रोग्राम थे। खुदा ने इसको तैयार किया और इसने यीशु की लाश को उतारा बड़ी जुर्रत के साथ, गवर्नमेंट के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इसने उसको उतारा और अपनी कब्र में रखा था, अपना कफन पहनाया। हर वो चीज अमीर होने के नाते जो कुछ इसने बनाई हुई थी वो इसने खुदावंद के लिए दे दी। तो खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा किसी का उधार नहीं रखता। खुदा किसी का उधार नहीं रखता। जितना आप दूसरों को प्यार करेंगे, अगर उसके अंदर सेंस है तो अजर आपको जरूर देगा। अगर वो अमीर आदमी है तो फिर तो कोई बात नहीं, वो आपको साथ साथ लिए फिरेगा। तो अगर इस तरह की बात है तो वो भी
खुफिया तौर पर आपकी हेल्प करता रहेगा, जैसे आपने दूसरों को बताए बगैर खुदावंद की मदद की। मैनेजमेंट के खिलाफ अपनी जान पर खेलते हुए उसने ये काम किया। और जब यहूदियों को पता चला कि यीशु की लाश सलीब पर से उतार कर उसको दफन कर दिया गया है, तो उन्होंने यूसुफ को उठाया और कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया और अंधेर कोठड़ी में बाहर इसके लिए भी कब्र पर नहीं, कमरे के बाहर इसको भी पत्थर रख दिया। खुदा यीशु तीसरे दिन जिंदा हुए और जिंदा होकर उन्होंने सबसे पहले यूसुफ को उसकी कब्र, उसके उस रूम से निकाला, कमरे से, और लाकर अपनी कब्र दिखाई। कहा, यह है कब्र जहां पर तू मुझे दफना कर गया था, जो तू मुझे छोड़ कर गया था। ये खाली है, ये पत्थर हट चुका है, लेकिन मैं तुझे बगैर हटाए पत्थर के बाहर निकाल लाया हूं। उसने उसको तसल्ली करवाई कि मैं जिंदा हूं, और खुदावंद यीशु ने उसकी फेवर की, उसकी मदद की और उसको वहां से उठाया, उसके घर पहुंचा दिया। और इससे पेशतर कि लोग उसको जाने, खुदावंद ने कहा कि तूने घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल गया। यहूदियों को जब पता चल गया तो वो सीधे पहले उसके रूम में गए जहां पर उन्होंने बंद किया हुआ था, और उसके बाद दरवाजा खोला, पत्थर हटाया, अंदर कोई भी नहीं। फिर यूसुफ के पास है, ये सारा कुछ कैसे हो गया? उसने कहा, वो खुदावंद जिसको तुमने मसलूब किया वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, और उसने मुझे उठाया और पहले उधर लेके गया, अब वो मुझे मेरे इस जगह पर घर में लेकर आया, छोड़ दिया है। त्योहार था, उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया कि त्योहार के बाद इसके ऊपर मुकदमा करेंगे। और इसके बाद यूसुफ अरमितिया अपने खानदान के साथ वहां से इंग्लैंड की तरफ चला गया। वहां पर जाके उसने बिजनेस किया, काम किया, शागिर्द बनाए और इस तबलीग को शुरू कर दिया। मसीह का पहला प्रचार करने वाला जोसेफ अरमितिया, यूसुफ अरमितिया का रहने वाला, इंग्लैंड में जाकर उसने इस तबलीग को किया और अपने ही नाम से उसने एक चर्च बनाया। और वहां पर क्या कहते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहला मिशनरी जोसेफ अरमितिया, यीशु का खुफिया शागिर्द। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जुबान बख्शी। खुदावंद खुदा ने, हम फिर इसको एक दफा दोहराएंगे, यसाया 50:4। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जुबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके बांधे की मदद कर सकूं। और वो मुझे हर सुबह जगाता है, मेरा कान लगाता है, ताकि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं, ताकि शागिर्द की तरह सुनूं, अच्छे शागिर्द की तरह। यूसुफ अरमितिया अच्छा शागिर्द था, खुफिया शागिर्द था, इतना ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन खुफिया शागिर्द होते हुए वो खुदावंद की बादशाही का मुंतजर था। उसको ये पता था कि ये खुदा है, इसमें खुदा की कुदरत पाई जाती है, और उसने अपनी जान पर खेल कर ये काम किया और खुदावंद ने उसको मरने नहीं दिया, खुदावंद ने उसको बचा लिया। आज जब हम खुदावंद के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी की थोड़ी सी मदद करते हैं, इसलिए मसीह यीशु ने क्या कहा था? मत्ती 25 बाब की मेरे ख्याल 33, 34, 35 में है कि जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, हर कोई उनमें से खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर कहा दाएं और बाएं वालों को कि तुम मुबारक हो जिन्होंने मेरी खिदमत की, मेरे लिए सब कुछ किया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई,
प्यासा था पानी पिलाया, जेल में था तुमने मेरी खबरगिरी की। वो कहने लगे खुदावंद हमने क्या किया? तो फिर उसने कहा कि जब तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो तुमने मेरे साथ किया। आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मीरास को जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए रखी हुई थी उसको ले लो। वो मेरे और आपके लिए रखी हुई है, लेकिन बात यह है कि हम कौन हैं, कहां पर हैं, किसके शागिर्द हैं? क्या हम किसी ऐसे शख्स के शागिर्द हैं जो कि लड़ाई झगड़ा करने वाला है? वो हमें लड़ाई झगड़े की तालीम देता है। पौलुस कहता है कि मैं गमलीएल का शागिर्द तो किसका शागिर्द हूं? गमलीएल का शागिर्द। तो शरीयत की बातें, शरीयत हमें क्या सिखाती है? दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। आज हमारे पड़ोसी मुसलमान भाई इसी शरीयत पर चल रहे हैं कि हम मूसा की शरीयत को फॉलो करते हैं। मूसा हमारे लिए अच्छा उस्ताद है। और फिर और कौन हमारा अच्छा उस्ताद है? खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की सी जुबान बख्शी। आज मेरा खुदा कौन सा है और मेरा उस्ताद कौन सा है? मैं किसको फॉलो करता हूं? मैं अपने उस्तादों से क्या सीखता हूं? मेरे उस्ताद मुझे क्या सिखाते हैं? इस बात को हमने शागिर्दियत के तल्लुक से आज सीखा, और भी बहुत सारी बातें हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुश रखे, और खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।